कि भगवान का जन्म हुआ मथुरा के जेल में और गोकुल पहुंचे। योग माया को लेकर वसुदेव जी महाराज जब मथुरा में प्रवेश करने लगे तो वहिरंतः पुरद्वारः, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, गेट अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए और अंदर जाकर जिस बालिका को लेकर वसुदेव जी महाराज आए थे वो बालिका रोना शुरू। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, बालिका के रुदन की ध्वनि सुनकर जो द्वारपाल अभी सो गए थे वो सब जग गए और जाकर के कंस को बताया कि आपका विरोधी, आपका शत्रु प्रकट हो गया। कंस अहरनिश भगवान को शत्रु रूप में देखता हुआ जल्दी जगा, नींद ही कहाँ थी उसे। कंस को नींद नहीं आती थी मारे भय की। देवकी के प्रसूतिशाला की ओर जब भगा, दूर से देवकी ने देखा, भैया को हाथ जोड़कर निवेदन किया, भैया मेरे कई बच्चे आपने मार दिए, ये बेटी है, भांजी है, भांजी और भांजे का कितना बड़ा महत्व होता है तुम भली भांति जानते हो। मेरे सहारे के लिए आप मुझे बहुत मानते हो, मेरे सहारे के लिए इस बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे अपराध भूलकर अपने जीवन का सहारा इस बेटी को बनाऊं और इसी से मैं इसी से अपना समय व्यतीत करूं। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था। कंस नहीं माना। जब कंस नहीं माना, हठात बालिका को छीना, पत्थर से दे मारने के लिए ऊपर की ओर किया तो बालिका ऊपर उड़ गई। आकाशवाणी किया, कंस तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हें मारने वाला सुरक्षित है, तुम उसका बाल वाका भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारे आसपास ही है। ऐसा कहकर वो माँ भगवती योग माया कहाँ पर विराजमान हुई? विंध्याचल, बनारस के पास में विंध्याचल है ना, हम लोग दर्शन किए, यहाँ से कोई दूर नहीं। विंध्याचल में वही माँ भगवती विराजमान है। वही माँ भगवती आपके मैहर में शारदा माता विराजमान है। वही माता कलकत्ते में काली रूप से विभिन्न रूपों में वही माँ भगवती जगदम्बा विराजमान है। कंस ने बैठक बुलाकर और अपनी बात रखी कि मेरा शत्रु तो अब भी जीवित है। पूतना को बुलाकर ब्रज के जितने भी नवजात बालक थे उनको मारने का काम पूतना को सौंपा है। पूतना ने इसे स्वीकार किया। लेकिन आइए चलते हैं जहाँ रात्रि में भगवान विराजमान हुए, गोकुल में क्या हो रहा है। गोकुल में बाबा नंद की अवस्था बहुत ज्यादा हो चुकी थी। 80 वर्ष की आयु थी, अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। संतों ब्राह्मणों को बाबा नंद ने भोजन कराया तो संतों ब्राह्मणों को जब रबड़ी मालपुए बढ़िया खिलाए तो संतों ने, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा पुत्रवान भव, तुम्हारे बेटा हो। तो बाबा ने कहा अबे तक तो भयो ना है, आगे काय होए गो, अपनी ब्रजभाषा में। अरे ब्राह्मणों सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो, इतनी अवस्था हो गई कहाँ बेटा होगा। ब्राह्मणों ने कहा यदि हमने आशीर्वाद दिया है तो तुम्हारे बेटा होगा। और जितने ब्राह्मण थे वहीं पर पूजा पाठ अनुष्ठान शुरू किया।
बाबानंद ने तो कोई घर में कमी थी नहीं। बाबानंद ने खान पान की सुंदर दिव्य व्यवस्था कर दी और कुछ दिनों में ही ब्राह्मणों की तपस्या से कन्हैया उदर में आए। सब जनों में चर्चा हुई, मैया यशोदा के कुछ है। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा हमारा जो संकल्प था वो पूरा होने वाला है, अब हम जाएंगे। तो बाबानंद क्या कहते हैं, जब तक लल्ला नहीं हो जाएगा आपको कहीं नहीं जाना। बाबानंद किसे कहते हैं? सर्वेषां जनानां आनंदम प्रददाति यस्यः सः नन्दः। जो सबको आनंद करने वाला, जो सबको आनंदित करता है उसे नंद कहते हैं। और यशोदा किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। कार्य स्वयं करोति यशः कीर्ति अन्येषां जनानां ददाति यस्या सा यशोदा। यशम ददाति यस्या सा यशोदा। जो काम स्वयं कर ले और दूसरे को प्रोत्साहित करे, दूसरे को यश दे, उसे यशोदा कहते हैं। बाबानंद की बहन का क्या नाम है? नंद। नाम का बड़ा असर होता है, ध्यान रखना। इसलिए अच्छे अच्छे नाम बच्चों के रखना चाहिए, रखवाना चाहिए, हैं? बाबानंद के बहन का नाम है नंदा और सुनंदा। जिसके घर में आने से घर के आनंद में वृद्धि हो उसे नंदा सुनंदा कहते हैं। और जो घर में आकर माँ का और भाभी का झगड़ा करा दे वो ननंद है, उसे ननंद कहते हैं। ठीक है ना? तो ननंद नहीं बनना चाहिए। मायके जाओ तो भाभी की काम में सहयोग करोगे और भाभी के हाँ में हाँ मिलाओ, तब भाभी सम्मान करेगी। और भाभी के बात की यदि काट करोगे तो भाभी वो तब की भाभियां हो गई। भाभी एक बात का निवेदन करें, कभी अपने भाभी की आलोचना ना करो, कभी अपने बहू की आलोचना मत करो। आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, ना करने दो, लेकिन आप यही कहो कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। वहीं से कर लो, वहीं रख दो। वहाँ देखो ना, वहाँ रखा से वहीं चढ़ा दो, वहीं उधर है, वहीं वहाँ भगवान गोपाल जी हो गए, वो ठाकुर। हाँ, बोले बाल कृष्ण भगवान की।